हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेज फॉर राजस्थान एग्ज़ाम्स। और हमारी जो हिंदी की क्लास चल रही थी, हिंदी की क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे। हिंदी क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे और इस संधि में हमने संधि किसे कहते हैं ये समझा था। संधि किसे कहते हैं, इसके बाद में हम संधि के प्रकार जाने, संधि कितने प्रकार की होती है, और प्रकार के बाद में हम एक एक प्रकार का अध्ययन कर रहे थे। जैसे संधि के 3 प्रकार हमने देखे थे कि संधि स्वर संधि होती है, इसके बाद में व्यंजन संधि होती है, फिर तीसरी विसर्ग संधि होती है। इसमें हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे और स्वर संधि में जो 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के, उन 5 प्रकारों में पहला जो प्रकार होता है दीर्घ स्वर संधि का, ये दीर्घ स्वर संधि हम कंप्लीट कर चुके थे। दूसरी जो संधि होती है गुण स्वर संधि, वो भी हम कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तीसरा टॉपिक, वो है वृद्धि स्वर संधि। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हो वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे कि वृद्धि स्वर संधि कैसे कहते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि, प्रथम वर्ण की ध्वनि ए, ऐ, ओ, औ हो तो इनके मेल से क्रमशः अब क्या क्या शब्द बनेंगे, यानी कि अ या आ है और इनके बाद में अगर ए आता है तो इनके मेल से बन जाएगा ए। इसके बाद में अगर ऐ आता है तो ये भी ए में परिवर्तित हो जाएगा। इसी के बाद अगर इनके बाद में औ या औ आता है तो ये भी औ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अ आता है और आ के बाद में अगर ए आता है तो ये ए में बदल जाएगा, और ओ आता है तो ये औ में बदल जाएगा। इसको हम उदाहरण से समझें। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं सदा प्लस अयु। तो सदा में जो वर्ड है, जो ध्वनि है, वो है आ, और प्लस यहाँ पे है ए। सदा में से आ निकालने के बाद में यहाँ बचता है स द, और यहाँ एव में से ए निकालने के बाद में बचता है व। अगर आ के बाद में ए आता है, यानी आ के बाद में ए आता है या आई आता है तो ये ए में बदल जाता है, तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे और ए यहाँ पे लिख देंगे, तो ये इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सदैव। तो इस तरीके से ये जो संधि होती है वो होती है वृद्धि स्वर संधि। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। इसका शब्द है एक प्लस एक, एक प्लस एक। क में ध्वनि है आ की और ए, एक में से आ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ए क, और एक में से ए निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क। अ के बाद में आ के बाद में ए आता है तो ये बन जाता है आई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई। ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एक एक। तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द है धन प्लस ऐसणा, धन प्लस ऐसणा। धन में है अ और ऐसणा में है ए। धन में से अगर आ को निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा धन, और ऐसणा में से ए निकाल लेंगे तो बचेगा क्षणा। और कंडीशन कहती है हमारी कि अगर अ
या आ के बाद में, और या आ के बाद में अगर ए या ए आती है तो ए में परिवर्तन हो जाती है, और अगर इनके बाद में औ या औ आता है तो औ में बदल जाता है। तो यहाँ पे अ के बाद में ए आ रहा है, अ के बाद में ए आ रहा है तो ये ए में बदल जाएगा, ए रख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा धनेशणा, धनेशणा। चौथा एग्जाम्पल लेंगे हम इसमें, वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा। वित्त में है अ और यहाँ है ए, अ निकालने के बाद में यहाँ बचेगा वित्त और यहाँ बचेगा षणा। अ के बाद में अगर ए आता है, अ के बाद में ए आता है तो ए हो जाता है, तो यहाँ रख देंगे ए, हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वित्तेषणा, वित्तेषणा। इसके बाद हम पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। महा में आ प्लस यहाँ पे है ए, अ के बाद में ए आता है तो बन जाता है आई। आ निकालने के बाद में बचता है मह और यहाँ बचता है ए निकालने के बाद में ऐश्वर्य, यहाँ रख देंगे ए, ये हो जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। नंबर 6, मत प्लस ऐक्य। मत में आ और प्लस यहाँ पे ए, मत में से आ निकालने के बाद हम बचेगा मत, और ऐक्य में से ए निकालने के बाद हम बचेगा केय। अ के बाद में अगर ए आता है तो बन जाता है ए, इसको बोलते हैं वृद्धि संधि ए, ये हो जाएगा मतैक्य, वृद्धि संधि। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कंडीशन लिख देंगे हम यहाँ पे, और या आ के बाद में प्लस ए या आई आता है तो ये बन जाता है ए, और अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो ये बन जाएगा औ। सातवां एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, जल प्लस ओक, जल प्लस ओक। जल में है अ प्लस ओक में है औ। अ निकालने के बाद में बचेगा जल और ओक में से करेंगे क। अ के बाद ओ आता है तो ये बन जाएगा औ, यहाँ हो जाएगा औ। शब्द बनेगा जलौक, जलौक। आठवां एग्जाम्पल, महा प्लस औदार्य, महा प्लस औदार्य। महा में है आ प्लस औ, महा में से आ निकलेगा तो यहाँ बचेगा मह, औदार्य में से औ निकलेगा तो बचेगा दार्य। आ के बाद ओ आता है तो बन जाता है औ, यहाँ रख देंगे औ, हो जाएगा महोदार्य। नंबर 9, महाधन औषधि, महाधन औषधि। आ प्लस औ, महा में आ है, औषधि में औ है, महा में से आ निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा मह प्लस औ में से ओ निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा शधि। आ के बाद औ आता है तो ये बन जाता है औ, ये हो जाएगा वृद्धि संधि, यहाँ रख देंगे औ, ये हो जाएगा महौषधि, महौषधि। 10वां एग्जाम्पल, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। परम में वो जो वर्ड है वो है अ प्लस औदार्य में है औ। परम में से आ निकालेंगे तो बचेगा परम, औदार्य में से औ निकालेंगे तो बचेगा दार्य। अ के बाद में औ आता है, औ आता है तो बन जाता है औ, वृद्धि संधि होती है, ये हो जाता है औ, यहाँ हो जाएगा परमो दार्य।
11वां एग्जाम्पल है जैसे अध्य प्लस ऐव, अध्य प्लस ऐव, अध्य में अ और ऐव में ए। अध्य में से अ निकला तो यहाँ बचा अध, हलंत के साथ में ऐव में से ए निकला तो यहाँ बचा वम। आगे बाद ए आता है तो ए हो जाता है, ये हो जाएगा अध्यैव, अध्यैव। 12वां एग्जाम्पल है अपना धन प्लस एसी, धन प्लस एसी। धन में है अ और एसी में है ए। धन में से आ निकाल देंगे तो बचेगा धन, एसी में से ए निकाल देंगे तो बचेगा शी। आ के बाद ए आता है तो बन जाता है ए को लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा धनैषी, धनैषी। 13वां एग्जाम्पल है अपना तथा प्लस ऐव, तथा प्लस ऐव। तथा में है आ प्लस ऐव में है ए। तथा में से आ निकाल देंगे तो बचेगा त थ, ऐव में से ए निकाल देंगे तो बचेगा व। आगे बाद ए आता है तो बनता है ए, यहाँ रख देंगे ए, ये हो जाएगा तथैव, तथैव। 14वां एग्जाम्पल है अपना धर्म प्लस ऐक्य, धर्म प्लस ऐक्य। धर्म में अ प्लस एक में ए। धर्म में से आ निकाला तो बचा धर्म हलंत, एक में से ए निकाला तो बचा क्य। आ के बाद में ए आता है तो बनता है ए, वृद्धि संधि, यहाँ रख देंगे ए, ये हो जाएगा धर्मैक्य, धर्मैक्य। धर्मैक्य। 15वां एग्जाम्पल है अपना धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य। धन में है अ प्लस ऐश्वर्य में है ए। धन में से आ निकाल लेंगे तो बचेगा धन, ऐश्वर्य में से ए निकाल लेंगे तो बचेगा ऐश्वर्य। आ के बाद ए आता है तो बन जाता है ए को लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेंगे सोलहवां एग्जाम्पल है अपना गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा प्लस ऐश्वर्य। गंगा में आ प्लस ऐश्वर्य में ए। गंगा में से आ निकाल लेंगे तो बचेगा गंग और हलंत, ऐश्वर्य में से ए निकाल लेंगे तो बचेगा ऐश्वर्य। और आ के बाद अगर ए आता है तो ये बन जाता है आई, ये वृद्धि संधि है, ए लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा गंगे शौर्य, गंगे शौर्य। 17वां एग्जाम्पल है अपना टिका प्लस एथ, टिका प्लस एथ। टिका में है आ प्लस ए, यहाँ बचा टिक और यहाँ बचा त। आगे बाद में ए आता है तो बनता है ऐ, ये लिख जाएगा ऐ, ये हो जाएगा टिकैत। 18वां एग्जाम्पल लेंगे महा धन ऐन्द्रजालिक, महाधन ऐन्द्रजालिक। महा में है आ प्लस ऐन्द्रजालिक में है ए। महा में से आ निकालने के बाद में बचेगा मह और ऐन्द्रजालिक में से ए, तनद्रजालिक। आ के बाद ए आता है तो बनेगा ए, यहाँ हो जाएगा ए महेंद्रजालिक, महेंद्रजालिक। 19वां एग्जाम्पल लिखेंगे अपना वसुधा प्लस ऐव, वसुधा प्लस ऐव। वसुधा में है आ सॉरी यहाँ है ए, ये हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा वसुध
हलंत और ए में से निकलेगा ए तो बचेगा व। आगे बाद में ए आता है तो बनेगा ए लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा वसुधैव। वसुधैव। 20वां एग्जाम्पल, लोक प्लस ऐश्वर्य। लोक प्लस ऐश्वर्य। लोक में है अ प्लस ऐश्वर्य में है ए। लोक में है अ प्लस ऐश्वर्य में है ए। लोक में से अ निकालने के बाद हम बचेगा लोक, और ऐश्वर्य में से ए निकालने के बाद बचेगा शौर्य। अ के बाद अगर ए आता है तो बनेगा ए को लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा लोके स्वर्य। लोके स्वर्य। 21वां एग्जाम्पल लेंगे, परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी। परम में वर्ड है अ, ओजस्वी में वर्ड है ओ। परम में से अ निकालने के बाद हम बचेगा परम, ओजस्वी ओ निकालने के बाद बचेगा जस्वी। आगे बाद ओ आता है तो बन जाएगा औ, यहाँ लिख देंगे औ, ये हो जाएगा परमौ जस्वी। परमौ जस्वी। इसके बाद अपन आगे एग्जाम्पल लेते हैं 22। देव धन औदार्य। देव धन औदार्य। देव में है वर्ड अ, औदार्य में है औ। देव में से अ निकालने के बाद बचेगा देव, औदार्य में से ओ निकालने के बाद बचेगा दार्य। आ के बाद औ आता है तो बन जाता है औ, ये हो जाएगा औ, ये बन जाएगा देवो दार्य। देवो दार्य। 23 एग्जाम्पल है अपना, प्र प्लस औद्योगिकी। प्र प्लस औद्योगिकी। प्र प्लस औद्योगिकी। प्र में है अ, औद्योगिकी में से लिया औ। प्र में से अ निकालने के बाद में बचेगा प्र, हलंत औद्योगिक में से निकाल लेंगे ओ तो बचेगा द्योगिकी। आगे बाद ओ आएगा तो बन जाएगा औ। औ को लिखेंगे यहाँ पर, ये है वृद्धि संधि, ये बन जाएगा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी। इसी तरह अपना 24वां एग्जाम्पल है, वन प्लस औषध। वन प्लस औषध। वन में है वर्ड अ, औषध में है औ। वन में से अ निकालने के बाद हम बचेगा वन, औषध में से सध। आगे बाद ओ आएगा तो बनेगा औ, यहाँ रख देंगे औ, ये हो जाएगा वनौषध। वनौषध। तो ये तो होते हैं वृद्धि संधि के कुछ एग्जाम्पल्स। वृद्धि संधि के एग्जाम्पल्स। अब वृद्धि संधि में कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवादों को भी हम देख लेते हैं कि अपवाद किस तरीके के होते हैं और कैसे एग्जाम्पल में, एग्जाम्स में ज़्यादातर अपवाद आते हैं जिनको हम गलत कर देते हैं। तो जैसे अपना पहला एक अपवाद लेंगे, जैसे उदाहरण है अपना प्र प्लस एसित। प्र प्लस एशित। जैसे प्र में आ है और एशित में ए है, ठीक है। प्र में आ है और एशित में ए है। अगर नियम के हिसाब से देखें तो अ के बाद अगर ए आएगा तो बनता है ए, ये बनता है ए, ठीक है। तो यहाँ बचेगा अपना प्र और यहाँ बचेगा शिति, ठीक है। अगर इस तरीके से ये ए है, इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा प्रे शिति, लेकिन ये गलत होता है, ये गलत होता है क्योंकि ये अपवाद है, इसलिए अ के बाद अगर ए आएगा तो ए नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा ए, ये रॉन्ग होता है। तो इसलिए यहाँ पे बन जाएगा ये केवल प्रेषिति, ठीक है। ये इसका एक अपवाद है। प्र प्लस ए शिति, अ प्लस ए के बाद में ए आएगा तो ये वाला ए बनेगा, ये एक अपवाद है, ठीक है। ये अपवाद उन उदाहरणों से अलग है, ये होता है प्रेषिति। जैसे दूसरा एक अपवाद है इसका, जैसे शब्द है बिंब
धन ओष्ठ, बिंब धन ओष्ठ। ठीक है, बिंब में आ होता है और यहाँ पे ओ होता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे ये जो नियम है इसके हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए है औ। आ के बाद अगर ओ आता है, आ के बाद अगर ओ आता है तो ओ बनता है, लेकिन यहाँ पे ओ ना होके ये होता है औ, क्योंकि ये अपवाद है, इसलिए ये बनेगा बिंबोष्ठ, बिंबोष्ठ। तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे अपवादों का जो तीसरा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं हम यहाँ पे। अधर धन ओष्ठ, अधर धन ओष्ठ। अधर में आ है प्लस ओ है, नियम के अनुसार आ के बाद अगर ओ आता है तो बनता है औ, क्योंकि ये अपवाद है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे औ बनेगा, ये बनेगा अधरोष्ठ, अधरोष्ठ। नंबर 4 दंत धन ओष्ठ्य, दंत धन ओष्ठ्य। दंत में आ है प्लस औ, क्योंकि ये अपवाद है इसलिए यहाँ पे औ बनेगा, ये हो जाएगा दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। पांचवा जो अपवाद है वो इस प्रकार है कि शुद्ध धन औदन, शुद्ध धन औदन, शुद्ध धन औदन। शुद्ध में शब्द है अ, वर्ण है अ, और औदन में औ। उदाहरण के अनुरूप आ के बाद अगर ओ आता है तो औ बनता है, ये औ बनता है, लेकिन क्योंकि ये अपवाद है इसलिए यहाँ पे औ रहेगा, ये हो जाएगा शुद्ध्योदन, शुद्ध्योदन। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, ये अपवाद हैं। ये सब दंतोष्ठ, शुद्धोदन, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ, प्रेषिति। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आते हैं एसिति, ओष्ठ, 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 ओदन, यहाँ पे भी ये आपको शब्द नज़र आते हैं तो आप समझ लेना ये अपवाद होगा। हमेशा ओष्ठ, ओदन, ओतु ये वर्ड जो आते हैं वो अपवाद स्वरूपी होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने अपना ये जो स्वर संधि थी, स्वर संधि का जो तीसरा भाग है वो कंप्लीट किया है। और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।